तो जो हमारा एवरेज में एक छोटा सा टॉपिक जो मैं वहाँ इंक्लूड कर रहा था नहीं कर पाया, उसको पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको, वो टॉपिक हो जाएगा। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें जो नंबरों का एवरेज दिया जाता था वो डेफिनेट वैल्यू रहती थी। अब इस वाले टाइप में क्या होता है कि जो नंबरों की वैल्यू दी जाती वो हमें चर के रूप में दे दी जाती कि लगातार 5 संख्याओं का औसत x है, लगातार 3 संख्याओं का औसत y है या m है, अगली संख्या सम्मिलित कर ली जाए, है ना, 1 2 3 कुछ भी, तो औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तीनों पर आ चुका है और मैं तीनों पे लगवा दूंगा आपको। और इसका मैं एक अच्छे से बेसिक भी लगा दूंगा, क्योंकि जो लगातार संख्याओं के मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें मैंने उसको x मान के नहीं लगाया था। इसमें मैं लगा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर किसी को वैसे लगाना तो लगा सकते, बुक में अगर लगे मिले तो पढ़ तो पाओ आप। ठीक है, तो आइए, जैसे क्वेश्चन होता है कि 5 क्रमागत, क्या लिखा हुआ है, संख्याओं, 5 कंटिन्यूअस सक्सेसिव नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अगली 2 संख्याएं, 2 और संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं, करें तो औसत में वृद्धि होगी। मतलब औसत पहले से कितना बढ़ जाएगा। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टियां भी आपसे भी डिस्कस नहीं की कि औसत जो होता है, अगर किसी भी नंबर सीरीज में जिनका औसत निकाला गया है, कुछ समान मान अगर हम प्लस करते हैं तो औसत भी उतना बढ़ जाता है, समान मान हम अगर माइनस करते हैं तो औसत भी उतना घट जाता है। अगर किसी वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो औसत भी उतने से डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर हम कोई चेंजेस सभी में करते हैं तो वही चेंज कहाँ आता है, औसत में। चाहे वो चेंज प्लस के थ्रू किया गया हो, चाहे माइनस के थ्रू किया गया हो, चाहे मल्टीप्लाई के थ्रू किया गया हो, और चाहे डिवाइड के थ्रू किया गया हो। ठीक है ना, तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर लगातार संख्याओं का औसत क्या है, x है। उस पर हम चर्चा करेंगे जब मैं अगला वीडियो में जब न्यूमेरिक क्वेश्चन और कुछ लगाएंगे अपन, वहाँ मैं चर्चा करूँगा। चलते हैं, तो मैं कह रहा था कि अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 और संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले तो 5 हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन 5 7 9 इसी पे आया है, और साथ में आपका औसत एक संख्या बढ़ा दी जाए, 2 संख्या और 3 संख्या पे आया है आपका। अगर आपको कभी डाउट हो तो आपको करना क्या होगा, आप उसको बेसिक से भी लगा पाओ, इसलिए मैं बताऊंगा आपको बेसिक से। देखें, जैसे इसको पहले बेसिक्स लगा दो कि अगर लगातार 5 संख्या हमें माननी है तो अपन कैसे मानेंगे। एक x प्लस 1, x प्लस 2, x तो औसत दिया गया, हम और फॉर्म माना n प्लस 1, n प्लस 2, n भी x जैसा लगेगा, a से मान ले रहा है, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, हो गए 5, 1 2 3 4 5। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग, सभी नंबरों का सम अपॉन उनकी काउंटिंग का सम, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग। औसत दिया गया हमें कितना, x, तो बराबर लिख दिया हमने x। ठीक है, बराबर क्या लिख दिया, x। देख पा रहे हो आप, ये जोड़ेंगे, एक 9 ना समझ लेना कोई, अभी जुड़ा हुआ नहीं, 9 लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 3 3 6 और 4 10, 5 काट पीट दोगे आप, 5 से भाग कर दोगे इसका, तो 5 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2 अपॉन 5, ये कट गया, 9 2 11 लिख देना है,
बोले 11 ऑक्टल निकाल लिया, ये ए लिखा हुआ है, तो a+2 बराबर क्या हो गया x। तो ये प्रूव कर लिया अपन ने कि लगातार 5 संख्याएं होती हैं या 7 संख्याएं होती हैं, तो जो एवरेज होता है उनमें से बीच की संख्या होती है, a+2 बीच का नंबर है कि नहीं, ये प्रूव कर लिया अपन ने। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगली संख्याएं 2 और सम्मिलित कर ली जाएं, है ना। तो अगर हम अगली 2 संख्या और सम्मिलित कर ली जाएं, तो मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ, तो वो 2 संख्या और क्या होंगी, a+5 a+6 होंगी कि नहीं, देख पा रहे हो आप, हाँ या नहीं। तो उनका औसत कैसे निकालोगे आप, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, उसको बता दूं मैं कि अगली 2 संख्या और ले ली, फिर औसत निकाला, तो a+1 a+2 a+3 a+4 a+5 a+6 औसत निकालना है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितना सा आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगी, ठीक है। अब ओरली बोल सकते हो कि औसत क्या आना है, 7 संख्या होंगी कैसे, तो आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 ये ए हो गए, और 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 ये हो गए, अपॉन 7 7 से किया भाग, तो 7 ए बचा, यहाँ पे 7 को मान लेना, a+3 अपॉन 7 कट गया आपका। तो देखो फिर से a+3 आ गया, यह बीच संख्या के नहीं है, ये 3 इस तरफ 3 उस तरफ, बराबर प्रूफ हो रहा है। इसी को आप लिख सकते हो a+3 को a+2 की वैल्यू x, तो a+2 + 1 = x, a+2 को लिख दिया आपने x + 1, ठीक है। x + 1 कहाँ से आ गया, a+2 की वैल्यू x थी, यानी पहले जो औसत x था, जैसे ही 2 संख्या और इंक्लूड किया, औसत में 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। औसत पहले से 1 प्लस आया, x + 1 आया, या ऐसे समझना चाहें कि पहले a+2 था औसत, तो अब क्या आ गया a+3, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है वो आपको याद कराना है मुझे, इसीलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कभी भी लगातार संख्या 5 7 9 ऐसी संख्याएं दी जाएं और आपको कहे, क्या नोट करना है आपको, कि लगातार संख्या 5 7 9 दी जाए, अगली एक संख्या और लेने पर औसत में 0.5 या 1/2 की वृद्धि होती है। हर एक नंबर पर 0.5 की वृद्धि होती है, तो इसमें कितनी हो जाएगी 0.5, या इसको ही बोल सकते हैं 1/2। अपन ने अगली अभी 2 संख्याएं लेके देखी थी, अगली 2 संख्या, तो क्या वृद्धि हुई थी औसत में 1 की। अगर अगली 3 संख्या लेता तो क्या वृद्धि हो जाती, तो ये वृद्धि हो जाती आपकी कितने की 1.5। तो ये लॉजिक मुझे आपको बताना था, कि आपसे बात करनी थी कि अगर लगातार संख्याएं, सब नहीं, लगातार संख्याओं का और ना इवन औसत चर के रूप में हो, x y z m कुछ भी, इस पर क्वेश्चन भी बहुत आए हैं एग्जामों में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और उसने कहा है अगली एक संख्या हम इसमें बढ़ाएं तो औसत में क्या होगा, अगली 2 संख्याएं बढ़ाएं तो औसत में क्या वृद्धि कमी होगी, अगली 3 संख्याएं बढ़ाएं तो औसत में क्या वृद्धि कमी होगी। तो इसका पैटर्न है कि अगर लगातार संख्याओं का औसत चर के रूप में हो, x y z m कुछ भी, तो अगली संख्या एक संख्या बढ़ाने पर उससे आगे की औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। 2 बढ़ाते हो तो 0.5 यानी 1 की वृद्धि होती है, 3 बढ़ाते हो तो 1.5 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इन पे ही बनता हुआ एक क्वेश्चन और आया है, वो मैं आपको लगवा देता हूँ, डिटेल में लगवा देता हूँ, क्योंकि उसका पैटर्न नहीं, वो पहली बार आया है, तो आप उससे परिचित होना चाहिए आपको। देखें,
आपका टाइप कोई नहीं रह जाएगा। बस हो सकता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा क्वेश्चन लगवा दूं आपको, मतलब आप कहोगे यार ये औसत 10-10 दिन चल रहा है, 10 वीडियो हो गए या 15 वीडियो हो गए, तो वो दिक्कत ये है कि पैटर्न आपकी ना छूट जाए, ठीक है, वो छोटे रहेंगे। चाहे आप 1 घंटे का लेक्चर ले लो तो आपके 2 समझ लेना कि 2 वीडियो हो गए, है ना। लेकिन अगर आप 35 मिनट 40 मिनट का ऐसा या 30 मिनट का वीडियो बनता है तो आप आधा लेक्चर ही समझें उसको, क्योंकि जितना समझ में आए उतनी हम बात कर लेते, इसलिए उसको इतना बना के रखते। तो देखें, जैसे क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देखें, ऐसा आया है, कहाँ गया, अपने मिलेगा। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत m, 5 सतत विषम संख्याओं का औसत m है यदि अगली 3 और विषम संख्याएं ले ली जाएं तो औसत में वृद्धि होगी। तो औसत में वृद्धि होगी, कितने की बताना है। तो देखिए 5 सतत विषम संख्याओं का औसत m है, फिर से आपको क्या दिया गया m। अब होता क्या है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो रटा रटाया होता है उसी को जाके लिख देते, बोलिए यार ये वो आ गया था x वाला औसत दिया गया था, x था, अगली 3 संख्या पूछी दिया m था, अगली 3 से हम तो लगाए 1.5, उसे ही पता है, इसलिए वो कई बार ऐसे क्वेश्चन लगा देता है। आपको जब एग्ज़ाम में जाना है तो इन्हीं क्वेश्चनों को कई बार हल करके जाना है कि आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन का तरीका क्या है, और वो आपने इतनी बार लगाया हो कि आप कम से कम समय में कर पाओ। अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाते हो, आपसे बनता है बिना प्रैक्टिस के जाते हो, तो पेपर ही कभी पूरा नहीं हल कर पाओगे, एक बात याद रखना। तो पेपर को अगर पूरा हल करना है तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्या हम लोग स्पीड बना के गए हैं, कई सारे पेपर सेट सॉल्व करके गए हैं, नहीं गए हैं, बाकी चीज़ें सब लोग जानते हो। तो अब ये लगातार संख्याओं पे नहीं है, ये लगातार संख्याओं के विषम संख्याओं पर, यानी इवन ऑड नंबर पे, सॉरी, डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो वो तो सर ने बताया ही नहीं है और आपने उसी समझ लिया, लगा दिया, नंबर चले गए आपके। तो इसको पहले समझें, लगाएं कि उस पैटर्न का है कि नहीं, कि जो ट्रिक होती हैं सबकी, वो उस ट्रिक का है कि नहीं है, ओरली पेन बिना पेन उठाने वाला है कि नहीं है, ठीक है ना, इस पर भी ध्यान देना। तो देते हैं अपन, डायरेक्ट लगा लिए अपन ने। अब 5 विषम संख्याएं हैं, अगर आपको मानना सीखना संख्याओं को तो कोशिश करो कि आप इनको ऐसे हैंडल किया करो कि अगर आपको 5, 7, 9 इस टाइप से मिल जाए तो आप बीसी संख्या से स्टार्ट करो। ये x हो गया, अगली हो जाएगी x + 2, पिछली हो जाएगी x - 2। अब कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, +2 कर दिया या +-2 कर दिया, ये हम नहीं माने जाएंगी, विषम संख्या नहीं होंगी, ये आपका कन्फ्यूजन है। आपको हमेशा विषम संख्याएं x + 1, x + 3, x + 5 ऐसी अच्छी लगती हैं या ऐसी अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये आपका कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन में संख्याओं के पर प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ से जाके आप देखिए। मैं ऐसे ही लिखूँगा जानबूझ के कि आपका दिमाग ख़राब, आप सही पढ़ें, पूरा पढ़ें तो ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, सही नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें करेंगी, ठीक है। बाकी पैटर्न दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप 20 संख्या से मानते हो तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा x - 4, हो गई 5 संख्याएं। इनका औसत दिया गया क्या है, m। तो कैसे, ऐसे निकाला होगा आपने औसत, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर m, ठीक है। फिर वैसे मान के भी लगा दूंगा, चिंता नहीं करो, अभी थोड़ी देर मेरे हिसाब से लगा लो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, केवल x की काउंटिंग करनी पड़ेगी। 5x/5 = m, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, m की बराबर हो गई। अब अगर हमें अगली 3 संख्याएं और लेना है तो हम x + 4 सब इस साइड नहीं लेंगे, अगली तो इस तरफ चलेंगी ना, तो अगली हो जाएगी आपकी x + 6,
x प्लस 8 और x प्लस 10, और सबका औसत निकाल के देखोगे आप, सबका औसत निकाल के देखोगे तो इन सब का टोटल आया था 5x, तो आप लिख सकते हो 5x प्लस, लिखोगे ना 5x, या x भी लिख सकते हो, सबका औसत निकाल लीजिए आप, तो 5x ये हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, और डिवाइड कर दोगे किससे, अब 8 संख्याएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8x प्लस 6 और 8 14 और 10 24 बटे 8, सॉल्व किया आपने 8 कॉमन लेके, तो x प्लस 3, 8 से 8 कैंसिल हो गया, देखिएगा यहाँ पे, हाँ देखिएगा, तो x प्लस 3 बचा, x की वैल्यू थी m के बराबर, तो m प्लस 3, यानी औसत पहले से कितना प्लस हो गया 3, औसत प्लस कितना प्लस हो गया 3, तो प्लस 3 बढ़ गया। ठीक है, इसको एक बार देख लो, एक बार और देख लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसी पैटर्न में मानना है, मजबूरी है, हम नहीं रट पा रहे हैं, हम नहीं सीख पा रहे हैं, रट्टा ही हमें अच्छा लगता है, तो आप चाह सकते हो, तो मैं वैसे भी मान लेता हूँ कि आपने संख्या मानी पहली विषम x प्लस 1, अगली हो गई x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, 1 2 3 4 और x प्लस 9, इससे भी आएगा, इनका औसत निकालोगे, प्लस करोगे अपॉन कितना, थोड़ा इसको खिसका रहा हूँ, यहाँ से पूरा आ जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9, 1 2 3 4 5, औसत आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। एक बार और लिख दूंगा बाद में नीचे, उस संख्या में कैसी मानी आपको पता चल जाए। तो औसत निकालने जा रहे हो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9। मैं 2 बार 3 बार 10 बार लिख दूंगा, क्योंकि मुझे समझाना है, ये गलती आप मत किया करो। अब तो जैसे मैं पहले कर रहा था ना वैसे ही कर दिया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 5 नंबर हैं, औसत दिया गया कितना आता है m। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका देखोगे आप कि 5x हो जाएगा, x 5 बार है, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 18 और आपके साथ हो गए 25 अपॉन 5 बराबर है 5 आ जाएगा, कॉमन कट जाएगा, तो x प्लस 5 बराबर m। होती ना बार बार बीच की संख्या निकलती होती कि नहीं, तो x प्लस 5 आया। अगर आपने इसमें अगली 3 संख्याएं और सम्मिलित की तो आप अगली 3 संख्याओं को क्या कहोगे, आप कहोगे अगली होगी x प्लस 11, x प्लस 13 और x प्लस 15, है ना। अब लग रही है सब संख्या जैसी, हाँ। फालतू में लॉजिक नहीं सीखना, रटना है ना, नहीं लॉजिक सीखना, वैसे मानना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसी वीडियो से जुड़ेंगे। अब उन्होंने तो पुराना पढ़ के आए नहीं है, पुराना पढ़ेंगे बोले यार ये 50 वीडियो डले हैं, कितना पढ़ के आए। अगर इस प्रोफेशन में आए हो तो पढ़ना ही एक मात्र उपाय है, कुछ देखो। अब अगर आप जोड़ने जाओगे तो मैं सीधा जोड़ दे रहा हूँ कि ये तक तो आएगा ही, 5x प्लस 5 25, मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, इतना तो आएगा ही नहीं, प्लस ऊपर का प्लस 3 और ये इंक्लूड हो जाएंगे, x प्लस 11 प्लस x प्लस 13 प्लस x प्लस 15। अब नीचे आएगा, ये टोटल था 5 संख्याओं का, 3 बढ़ गई तो हो गए 8, तो 5 6 7 8, 8x ये हो गया, 25 11 15 और ये तो जोड़ दें अगर अपन तो 5 और 3 8 और 1 9 और आपके 5 हो गए 14 की 4 हाथ के हैं 1 3 4 5 6 बटे 8 आएगा कॉमन, x प्लस 8 64 कट किया। देख पा रहे होगे आप कि पहले औसत जो था वो x प्लस 5 था, अब औसत जो निकला x प्लस 8 है। कितने की वृद्धि हो गई, आप कहोगे 3 की, तो भी 3 ही आया, लेकिन कितना करना पड़ा, है ना। तो कौन क्वेश्चन हमारे बताए गए हैं उसी जैसे हैं कि वही क्वेश्चन हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल
मैं ये टॉपिक उस वीडियो में बता सकता था, और मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको दिक्कत ना जाए। तो ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका कोई भी पैटर्न, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी वीडियो क्यों ना बनाने पड़े। बस आप ऐसे ही पढ़ते बस रहें और सही जगह वीडियो को पहुंचाते रहें। धन्यवाद।